फ़िल्म का नाम जॉन है और आपकी और आशिर की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी ही खूबसूरत नज़र आ रही है टीज़र में, ट्रेलर में। तो जो मारिया का करैक्टर है वो है क्या? बेसिकली मारिया जो है ऑफ कोर्स जॉन का लव इंटरेस्ट है, वो आपको दिख ही रहा होगा। और मारिया का जो है बड़ा हाथ जॉन को बिगाड़ने में कि सुधारने में? सुधारने में कहेंगे, लेकिन मारिया बड़ी स्वीट सी लड़की है। आप ड्रामा की और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की आपको आदत थी, तो बीच में कहीं अपसेट भी हो गई थी, वो क्या वजह थी? था ये कि मेरी तो पहली फिल्म थी, ठीक है। अब हम 16-16 घंटे शूट कर रहे थे और शूट वॉज सो चैलेंजिंग कि गर्मी और एक तो रियल लोकेशंस, ऐसे कोई सेट नहीं बने हुए थे, कोई मतलब ऐसे नहीं कि आपके इर्द गिर्द फुल पंखा लेके हम लोग घूम रहे थे। अब सब कुछ रियल था, उसी धूप में, तड़पती धूप में हम लोग शूट कर रहे थे। तो ऑफकोर्स आपकी बस हो जाती है। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि हमने बाहर शूट हो रहा था, आउटडोर शूट हो रहा था मोस्ट ऑफ द शूट, तो हम बस बाहर का कुछ भी खा रहे थे, तो उससे पेट भी ख़राब हो गया। फिर कचौरी भी खा रहे हैं उसी सीन में, वो आपने देखा होगा। तो फिर हालत, तो फिर रोना तो निकलेगा ना आपका, अगर आप 16 घंटे काम करके सोए हुए भी ना हो और फिर पेट भी ख़राब हो जाए, फिर आपको बाथरूम भी ना मिल रहा हो और आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आप नहीं रोएंगी? रोएंगी ना, ये वाली कहानी है बस। जॉन एक बहुत ही मासूम सा लड़का है जिसको पता ही नहीं है कि अभी दुनिया में कैसे क्या करना है। इरादे अच्छे नहीं हैं बट वैसे बंदा अच्छा है वो। व्यूअर्स, फिल्म लवर्स के लिए एक फीचर फिल्म आ रही है जॉन, जिसमें यंग टैलेंट देखने को मिलेगा और 3 यंगस्टर्स मेरे साथ हैं जो ना सिर्फ एक्टर्स हैं बल्कि इनमें से म्यूजिशियन भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। रुमैसा खान है, आशिर वजाहत है और रज़ा समूह है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले रुमैसा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी फ़िल्म के लिए। बताइएगा, सोशल मीडिया से स्टार्ट लिया, फिर ड्रामास और अब बड़ी स्क्रीन पर काम कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सोशल मीडिया को बिग थैंक यू कि उसने मेरे स्ट्रगल पीरियड को काफ़ी छोटा किया। लोगों ने इतना प्यार दिया कि 5 साल के बाद मैं, मतलब 5 साल हुए मैं शुरू हुए हुए मेरे कंटेंट क्रिएशन को, एंड नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ बिग स्क्रीन। मारिया का करैक्टर के बारे में बताइएगा। फ़िल्म का नाम जॉन है और आपकी और आशिर की जो केमिस्ट्री है वो बड़ी ही खूबसूरत नज़र आ रही है टीज़र में, ट्रेलर में। तो जो मारिया का करैक्टर है वो है क्या? बेसिकली मारिया जो है ऑफ कोर्स जॉन का लव इंटरेस्ट है, वो आपको दिख ही रहा होगा। और मारिया का जो है बड़ा हाथ जॉन को बिगाड़ने में कि सुधारने में? सुधारने में कहेंगे, लेकिन मारिया बड़ी स्वीट सी लड़की है और वो बहुत सीधी और टिपिकल जो हमारी लड़कियां होती हैं, बट शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी हैज़ हर ओन ड्रीम्स। उसको कश्मीर जाना है, जो कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो एक बहुत बड़ा ड्रीम है उसके लिए। वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो जॉन को बोल रही है कि वो उसका मतलब पूरा करके दे ड्रीम, पर ऐसा कुछ सीन नहीं है। वो बस बता रही होती है, इज़हार कर रही होती है, लेकिन जॉन को लगता है कि उसका फ़र्ज़ है पूरा करना, शायद वो इसलिए कर रहा है जो भी कर रहा है। बट फ़िलहाल ये कि मारिया का कैरेक्टर मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि इट वॉज चैलेंजिंग बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी से काफ़ी डिफरेंट था। इट वॉज शाय एंड इट हैज़ दिस पंजाबी एक्सेंट एंड आई डिडंट नो हाउ टू डू दैट। ऑल्सो मैं पंजाबी भी नहीं हूँ। पंजाबी, अभी आपने कहा कि आप पंजाबी नहीं हैं, लेकिन फिल्म में आपने पंजाबी बोली है, तो कोई पंजाबी डायलॉग अब आपको सुनाना पड़ेगा फिल्म में से अपना। अच्छा, पंजाबी बोली नहीं है, पंजाबी लाइक एक्सेंट थोड़ा सा पकड़ा है थोड़ा सा, तो उसमें पता नहीं मैं अभी ख़राब करूँगी। 2 साल हो गए मूवी शूट किए। सोचो अभी तो फुल पंजाब में खड़े होके जो है ना मैं, चलो खैर पूरी जो आपको याद हो। हाँ, मुझे ना कश्मीर जाने का बड़ा शौक़ है। मैं ना AC वाली ट्रेन में जाना चाहती हूँ। AC वाली में नहीं जाऊँगी फिर तो हालत ही बुरी हो जानी है। अच्छा, कहीं मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था कि ये क्योंकि आप ड्रामा की और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन की आपको आदत थी, तो बीच में कहीं अपसेट भी हो गई थी, वो क्या वजह थी? फिल्म कहीं अपसेट भी थोड़ी हो गई थी या थक गई थी, क्या वजह थी उसकी? क्या फिल्म था ये कि मेरी तो पहली फिल्म थी, ठीक है। अब हम 16-16 घंटे शूट कर रहे थे और शूट वॉज सो चैलेंजिंग कि गर्मी और एक तो रियल लोकेशंस, ऐसे कोई सेट नहीं बने हुए थे, कोई मतलब ऐसे नहीं कि आपके इर्द गिर्द फुल पंखा लेके हम लोग घूम रहे थे। अब सब कुछ रियल था, उसी धूप में, तड़पती धूप में हम लोग शूट कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स आपकी बस हो जाती है। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि हमने बाहर शूट हो रहा था, आउटडोर शूट हो रहा था मोस्ट ऑफ द शूट, तो हम बस बाहर का कुछ भी खा रहे थे, तो उससे पेट भी ख़राब हो गया। फिर कचौरी भी खा रहे हैं उसी सीन में, वो आपने देखा होगा। तो फिर हालत, तो फिर रोना तो निकलेगा ना आपका, अगर आप 16 घंटे काम करके सोए हुए भी ना हो और फिर पेट भी ख़राब हो जाए, फिर आपको बाथरूम भी ना मिल रहा हो और आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आप नहीं रोएंगी? रोएंगी ना, ये वाली कहानी है बस। रज़ा, आपसे बात करते हैं। फिल्म किन लोकेशंस पर शूट की गई है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फिल्म कराची में ही शूट की गई है और 7 के भी इसमें बहुत सारे शॉट्स हैं, लेकिन कराची में जैसे आशिर ने बोला वो लोकेशंस, ये भी कराची में रहती है, लेकिन वो लोकेशंस है जहाँ ये लोग भी नहीं गए और बहुत सारे लोग नहीं गए क्योंकि वो क्लोज कम्युनिटी में लोग रहते हैं,
तो वहाँ जाना ऐसे अलाउड भी नहीं होता, और कोई गैर आ जाता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। इस तरह की लोकेशंस थी जो बड़ा शूट के लिए मुश्किल भी थी फॉर डायरेक्टर के लिए, कि बड़ी पतली पतली गलियाँ हैं, आप इतना बड़ा क्रू है, कैमरा इतना बड़ा, वो ले जाना चीज़ें। तो हमने कराची के अंदर ही शूट किया है। कैरेक्टर मेरा इस फिल्म में जो है वो क्राइम पार्टनर है दाऊद का, जो सलीम राज प्ले कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रिवील मैं नहीं करना चाहूँगा, जितना ट्रेलर में हुआ है उतना ही करूँगा। बट ये है कि अगर कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं तो वो ये है कि हाँ, जो तुम्हें पूरे याद हो गए इंटरव्यू में, कि बड़ा जॉली है, कॉमिक रिलीफ है, जॉली कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा। हाँ, इविल टेंडेंसीज है, थैंक यू फॉर गिविंग द वर्ड्स। और यस, ही इज़ अ वानाबी गैंगस्टर, तो ऑब्वियसली क्राइम पार्टनर है, तो उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, बट वैसे बंदा अच्छा है वो। जॉन एक बहुत ही मासूम सा लड़का है जिसको पता ही नहीं है कि अभी दुनिया में कैसे क्या करना है। जॉन का जो करेक्टर है वो आशिर से कितना डिफरेंट है? वो बहुत ज़मीन आसमान दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स पे हैं। बिकॉज आई थिंक जॉन का कैरेक्टर ना सिर्फ दिखने में मुझसे डिफरेंट है, मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स बड़ी अलग हैं। आई थिंक इसीलिए ये वन ऑफ द रीजंस था कि मुझे मूवी करनी भी थी, कि इतना अलग है मुझसे, तो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा और मज़ा आएगा। अभी बताइएगा, फिल्म में आपने काम किया, एक्सपीरियंस, इससे पहले भी आप फिल्म में काम कर चुके हैं, लेकिन ये फिल्म में लीड आप कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस डिफरेंट कैसे था? आई थिंक एक तो कैरेक्टर भी बड़ा अलग है जिससे मैं नॉर्मली करता हूँ उससे। दूसरी चीज़ ये कि क्या कहते हैं, लीड कैरेक्टर जब होता है ना, उस पर जिम्मेदारी आपकी अजीब सी एक हो जाती है। सपोर्टिंग में फिर इतना मसला नहीं होता था। आई थिंक उस वजह से मुझे नर्वसनेस भी है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारे सीन्स हैं मूवी में, तो आई जस्ट होप कि लोगों को अच्छा लगे। आपने फिल्म में कोई गाना गाया? मैंने फिल्म में गाना नहीं गाया, मेरा फिल्म में कैरेक्टर जॉन जो है वो गाता है, तो वो कुछ सिचुएशंस में गा रहा है, लेकिन गाना नहीं गाया मैंने। अच्छा, ये बता सकते हैं कि फिल्म में आपका फेवरेट सीन कौन सा? एक मेरा और रमेशा का सीन है इस तरह का, जो हमने वन टेक शूट किया था, 4-5 पेज का सीन है, और वो उनकी इंटरेक्शन है रोमांटिक सी, वो मेरा बहुत एक फेवरेट सीन है, वो लोग देखेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम करने के ख्वाहिशमंद हैं? बहुत सारे हैं, सभी हैं, उसमें से कुछ काफ़ियों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अहमद अली अकबर बहुत, मैं आई एम अ बिग फ़ैन, मैंने उनके साथ काम किया था एक मूवी में। सज्जल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत इस तरह तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ नाम है जो मुझे बड़े पसंद हैं। थैंक यू आशिर, रज़ा, रुमैसा, बेस्ट ऑफ लक। रुमैसा खान, रज़ा और आशिर से बात हुई, उन्होंने बताया कि फ़िल्म जो है व्यूअर्स को पसंद आएगी। फ़िल्म कराची में शूट की गई है और फिल्म में जो है यंगस्टर्स के लिए, बल्कि हर एज ग्रुप के लिए एक मैसेज है।